हेलो गाइस। आज हम करेंगे 3.1 के बाकी बचे हुए सम। आपने कल सेकंड सम तक कर लिए थे, आज करेंगे थर्ड सम से। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। यहाँ पे ये कहता है कि 1 मिनट में जो कार का यहाँ पे पहिया दिया हुआ है, व्हील कोई भी पहिया, बाइक का, कार का, ट्रक का एक पहिया है, ठीक है। वो कितने 1 मिनट में कितने बार घूम जाता है, यानी कि 1 मिनट में वो 360 बार ऐसे करके घूम जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यहाँ पे बताना है कि आपको रेडियन की फॉर्म में बताना है कि 1 सेकंड में ये कितनी बार घूमेगा, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में 1 सेकंड में कितनी बार रेवोल्यूशन होगा इसका। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट। यहाँ पे क्या आ गया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी है 1 मिनट में व्हील से 360। तो आप क्या करेंगे, आप 1 सेकंड से करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जिससे आपकी 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा ये 6 सेकंड बार, ठीक है, 6 बार घूमेगा ये। तो आपको इसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन की फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि आप इसको पाई से 2 पाई से मल्टीप्लाई करें। 2 पाई से क्यों करेंगे, क्योंकि ये रेडियन, क्योंकि इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन द व्हील टर्न्स एन एंगल 2 पाई, क्योंकि वो एक चक्कर जो है 2 पाई होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अपने पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास ये हो आधा सर्कल कितना होता है 180, और पूरा सर्कल जो होगा वो 360 का होगा, यानी कि 2 पाई। रेडियन की फॉर्म में 2 पाई होता है ना, तो यहाँ पे 6 कंप्लीट करता है रेवोल्यूशन एक सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियन की फॉर्म में आ जाएगा 12 पाई। तो आपका फोर्थ सम है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री किसकी, एंगल की। एंगल यानी कि आपको यहाँ पे थीटा निकालना है। अगर आपके पास क्या क्या गिवन है, रेडियस और लेंथ, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एल अपॉन आर, यानी कि थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ क्या गिवन आपके पास, देयरफॉर आपके पास जो आर है वो आपके पास गिवन है 100 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे आप। उसके बाद आपको रेडियन की फॉर्म में निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताया गया है, फाइंड द डिग्री मेजर एंगल, ठीक है। यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में आपने निकालना है, रेडियन की फॉर्म में नहीं, आपको डिग्री ही निकालनी है यहाँ पे। तो आपके पास क्या है 180 अपॉन पाई। आप रेडियन की फॉर्म में आपको गिवन था, डिग्री की फॉर्म में आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे 180 अपॉन पाई कर देंगे। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7। तो आपका जो नीचे 7 था वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये 22 आपके पास था, इसलिए आपको यहाँ पे 22 दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, 22 से 22 काट देंगे, फिर आप इसको सॉल्व कर लें। तो आपके पास क्या आ जाएगा 126/10 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको मैंने बताया हुआ कि इसको आप डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, पॉइंट में नहीं लेके जाना। आपने क्या करना है, इसकी रिमाइंडर बचाना है, जिससे आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या आएगी 12 3/5, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 करेंगे, तो आपके पास यही आएगा। बस ये इसको काटा हुआ है 2 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3/5 को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, 1 डिग्री में कितने मिनट 60 मिनट। तो 3/5 डिग्री में कितने मिनट इंटू 60 कर दे, तो आपके पास वो आ जाएगा, यानी कि 36 मिनट आ जाएगा। तो आपके पास एंगल क्या आ गया डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। एंगल जो थीटा निकालना था वो डिग्री की फॉर्म में था, तो वो आ गया 12 डिग्री इन 36 मिनट। फिफ्थ सम है आपके पास, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर क्या है आपके पास 40, यानी कि आपके पास ये पूरी चीज़ जो है 40 है, जिसका आधा रेडियस हो जाता है। आपको पता है 10th आपने बचपन में ही इसको पढ़ लिया था, यानी कि 5th 6th 7th में आप ये पढ़ते आए हैं। तो इसका आधा रेडियस होता है, तो आप इसका रेडियस बनाएंगे तो 20 रेडियस गिवन है। लेंथ ऑफ कोड इज़ 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस भी गिवन है आपके पास और लेंथ भी गिवन है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि आपने छोटी आर्क जो है माइनर कोड वो निकालनी है, ठीक है। जैसे कि
आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम डायग्राम में आपके पास डायमीटर था, आपने उसको 40 सेंटीमीटर, आपने उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। रेडियस है, रेडियन अलग होते हैं, रेडियस अलग होती है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ गई। तो आप क्या करेंगे, आपने डायग्राम बनाया, जो आपके पास ए और बी है वो आपकी कोड है, और ए ओ और ओ बी आपके पास रेडियस है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये तीनों लाइनें सेम होगी, तीनों साइड सेम हो गई। तो जब ये इसकी तीनों साइड सेम कब होती है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। जैसा कि आपको तर्क है ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका जो होता है 60 एंगल बनाता है, यानी कि ट्रायंगल की जो होती हैं 60, ठीक है, होती हैं। तो आपके पास थीटा क्या आ गया 60 का। तो आप क्या करेंगे, 60 को कन्वर्ट कर लेंगे पाई/3 में आ जाएगा, रेडियन की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट किया। वी नो दैट इन अ सर्कल रेडियस आर यूनिट, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ आर यूनिट सबटेंडेड एन एंगल थीटा रेडियन एट सेंटर, देन फॉर्मूला ये, यानी कि आपको बताया गया है जब आपके पास रेडियस, सर्कल के रेडियस लेंथ गिवन हो और थीटा हो, तो अगर आपके पास एक चीज़ ना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये आप उसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, पाई/3 थीटा इक्वल टू ए बी, और ऊपर कोड का निशान है ये, ठीक है। ए बी जो आपके पास कोड थी, जैसा कि आपको यहाँ पता है, ये देखिए ए बी आपके पास क्या है, कोड है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ए बी के ऊपर कोड का निशान डाल दिया। कोड का निशान कैसे होता है, ऐसे करके, ठीक है, जैसे आपको गिवन है, जैसे अपनी आईब्रो होती है लगभग वैसा सा, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या बना दिया, a/b के ऊपर कोड और नीचे डिवाइड में 20। आप इसको a/b को दूसरी तरफ ले जाएं इक्वल की, और पाई/3 को दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी तरफ लें, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर आप सीधा 20 को आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो आपके पास बन जाएगा 20π/3, यानी कि आपकी जो लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड की आर्क जो है आपके पास, ठीक है, माइनर वाली 20π/3 सेंटीमीटर। इफ़ इन 2 सर्कल्स, आपके अगर आपके पास 2 सर्कल हैं और लेंथ जो उसके पास सेम है, एक अपना एंगल बनाती है 60 का, एक बनाती है 75 का, यानी कि आपके पास 2 सर्कल थे, दोनों की लेंथ सेम थी, लेकिन यहाँ पे जो थीटा था वो अलग अलग है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इनकी रेशो फाइंड करनी है, किसकी, रेडियस की। यहाँ पे रेडी लिया, यहाँ पे मतलब अगर एक से ज़्यादा रेडियस हो तो उसको रेडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने क्या किया, रेडियस को लेट कर लिया, रेडियस 1 रेडियस 2, R1 R2। आपके पास लेंथ थी सेम दोनों में, तो आपने दोनों को एल नाम से लिख लेना है, ठीक है। और थीटा आपके पास गिवन है 60 और 75। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 60 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और 75 को भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आपको ऐसा सम एग्जांपल में मिल जाएगा जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में करवाया था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप इनमें वैल्यूज़ रख देंगे। मैंने आपको बताया था कि L1 एल और दोनों एल इक्वल है, तो मतलब जो आपके पास ये चीज़ है ये भी सेम होगी। किस फॉर्मूले से ये आया है, ये आपके पास ये फॉर्मूला था, आपने इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है, यानी कि आपने आर को इधर मल्टीप्लाई में ले गए, डिवाइड में था ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर, और एल किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इंटू आर के, या फिर आर इंटू थीटा, ठीक है। तो आपने क्या करना, आर की वैल्यू, आर को आपने लेट किया हुआ था R1 और R2, तो आपने आर दोनों जो है एक तरफ ले आना है, और बाकी जो है न्यूमेरिकल और पाई दो दूसरी तरफ ले जाने, उसको सोल्व कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 5/4। तो उसकी रेडियस क्या बन गई, 5/4, ठीक है। आज का लास्ट सम, इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ़ इट्स लेंथ 75। यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो 75 उसकी लेंथ है, जो पेंडुलम होता है उसकी 75 लेंथ है, और आपके पास ये 3 चीज़ें गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको थीटा फाइंड करना है, और ये आपके पास जो है रेडियस है, ठीक है। ये आपके पास ये लेंथ है ये तीनों, और ये रेडियस है उसकी। तो अब क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/R। तो सबसे पहले 1 पॉइंट लेंगे आप फर्स्ट इसका, वो जो है 10 लेंथ है, लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, और रेडियस भी सेंटीमीटर में। आपने पहले ये ध्यान रखना है कि आपके पीछे जो यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर में है, मीटर में है, और लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए या फिर सेंटीमीटर में। अगर नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
तो आपने इसको सेम है तो आपने क्या लिख दिया, रेडियस 75 सेंटीमीटर और लेंथ 10 सेंटीमीटर। थीटा किसके इक्वल हो गया, 10/75। उसको आप काट लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/15। आप इसको और भी छोटा लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख छोड़ देंगे तो आपका सम सही होगा। ठीक है, अगला है आपके पास लेंथ 15। अगर आपके पास लेंथ 15 है तो क्या होगा, 1/5। ऐसे ही आपके पास अगर 21 लेंथ होगी तो आपके पास क्या होगा, थीटा 7/25। आपने यहाँ पे रेडियस जो है सेम ली हुई है 75। ठीक है, अगर आपको कोई सम समझना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आपको कोई समझना है सम तो बता देना, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास जैसे कई बच्चे आते हैं वो शर्माते हैं, या फिर जो स्कूल में होते टीचर उनसे शर्माते हैं, वो कई बार सम नहीं पूछते, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।